जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मू एल्डर्स से लड़ रहा था, लेकिन जब वो कमजोर पड़ने लगा तो तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आ गई और उसने उसे बचा लिया। और अब क्वीन मेड्यूसा ने मू एल्डर्स को मार डाला है और अब वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसके पीछे मू क्लैन के काफी सारे लोग पड़ गए हैं। उसी रास्ते में जियान भी मिल गया है जो क्वीन मेड्यूसा का वेट कर रहा था और मेड्यूसा उसे वहाँ से जल्दी से भागने को कहती है। लेकिन जब जियान ज्यादा सवालों के कटघरे में उसे बंद करने लगता है तो मेड्यूसा हाथ पकड़कर उसको उड़ाने लगती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे वो वॉरियर्स थे और जियान की उड़ने की स्पीड उनके मुकाबले कम थी, इसलिए मेड्यूसा उसे कहती है कि तुम बहुत धीरे उड़ रहे हो, ऐसे तो वो हमें पकड़ ही लेंगे, इसलिए पहले जल्दी से कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं। जियान और क्वीन मेड्यूसा एक पहाड़ के पीछे जाकर क्वीन मेड्यूसा की शील्ड के अंदर छुप जाते हैं और वो वॉरियर्स उन्हें नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। और अब मेड्यूसा अपने मास्क को हटा लेती है और जियान उसको धन्यवाद कहता है और उसको चोट तो नहीं लगी ये पूछता है, जिस पर वो कहती है कि जब तक वो इविल पॉइजन गर्ल मेरे सामने नहीं आती मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जियान को एक स्क्रोल देती है। वो जियान से पूछती है, जिस पर वो उसे वाइल्ड बीस्ट की एक स्क्रोल देता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक स्क्रोल है, वो यूजलेस है। वो निराश हो जाता है, लेकिन तभी क्वीन मेड्यूसा उसे कुछ स्क्रोल्स देती है और कहती है कि ये मैंने उन दोनों एल्डर्स से लिए। लेकिन जियान कहता है कि स्क्रोल्स स्नेक क्लैन के लिए ज्यादा यूजफुल है, इसलिए ये तुम ले लो, जिस पर मेड्यूसा मना करती है और उसे एक और स्क्रोल दिखाती है। उसे ये स्क्रोल उसी सेक्ट से मिला और ये जियान यान ट्राइब का सीक्रेट है। ये फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल की एक टेक्निक है और इसका यूज करके तुम्हारी फ्लाइंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, मेरे से भी ज्यादा फास्ट। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो फिर तुम्हें लेना चाहिए, लेकिन मेड्यूसा इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है कि प्लीज तुम इसे ले लो। क्वीन मेड्यूसा अपने आप में ये बदलाव देकर खुद भी बहुत शौक होती है क्योंकि वो किसी से प्लीज कह रही है, लेकिन उसे ये बदलाव खुद में अच्छा लगता है। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि अब क्योंकि एनिमी जा चुके हैं इसलिए गामा एम्पायर अब सेफ है और अब मुझे भी स्नेक क्लैन में वापस जाना होगा। स्नेक क्लैन को नई टेरिटरी ढूंढ के अपनी पॉपुलेशन को फिर से रिवाइव करना है, इसलिए मुझे वहाँ जाकर वहाँ की कमान संभालनी होगी। मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। जियान उसे अपना ध्यान रखने को कहता है और क्वीन मेड्यूसा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो जियान के पास जाने ही वाली होती है कि खुद को रोक देती है और तुम चिंता ना करो कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम काफी लंबे समय बाद जी जूनियर को देखते हैं और वो कल्टीवेट कर रही है और उसके पास उसका बॉडीगार्ड लिंग यंग आता है जो उसे गामा एम्पायर की कंडीशन के बारे में बताता है कि युन शन मारा गया है और युन सेक्ट डिसबैंड कर दिया गया है। जियान का बदला फाइनली पूरा हुआ है और वो गामा एम्पायर की पूरी हिस्ट्री उसे सुना देता है कि कैसे जियान के पापा को तो सोल हॉल ने पकड़ ही रखा था और अब उसके टीचर याओ लाओ को भी सोल हॉल पकड़ कर ले गया है। गुस्से में आई हुई जी जूनियर तुरंत लिंग यांग को सोल हॉल में कुछ बंदे भेजने को और वहाँ सर्च करने को कहती है और ये पता करने को कहती है कि अंकल जियाओ कैसे हैं। जी जूनियर को सोल हॉल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है और उसे पता है कि सोल हॉल जियाओ फैमिली के ताओशे जेड के पीछे है। और अब फिर लिंग यान उसे कहता है कि उसे पता चला है कि उसकी फैमिली के कुछ लोग गामा एम्पायर में भेजने का डिसाइड किया है ताकि वो लोग की वापस ला सके जो कि आप वापस नहीं लाई थी। ये सुनकर जी जूनियर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से का ऑरा देखकर हम समझ जाते हैं कि वो और कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। जी जूनियर की बार हमने जियान अकेडमी के अंदर देख ही ली थी कि उसने 2 स्टूडेंट्स को एक उंगली जितनी पार से ऐसे ही हरा दिया था। जी जूनियर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी ट्रू पावर अभी तक हमें नहीं दिखाई गई है। वहीं जियान अपनी अलायंस में जाता है जहां एल्डर फार्मा के अंदर कई सारे अल्केमिस्ट लाइफ डेवरिंग पिल बना रहे हैं और जियान उनसे पूछता है कि कितनी पिल बन गई है, जिस पर वो बताते हैं कि पिल की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उतने रेट से नहीं जितनी हमने सोची थी। इन्होंने यहाँ के बेस्ट मेडिसिन मास्टर को लगाया था पिल बनाने के लिए, लेकिन वो भी 6 लेवल की इतनी पावरफुल बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे और वो पिल बनाते हुए जियान से कहते हैं कि इस केस में मेरे से ज्यादा अच्छे मेडिसिन किंग गूहे सूटेबल रहेंगे। जिस पर जियान कहता है कि जैसे मेरे रिश्ते पिछली बार गूहे के साथ थे, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। अगर वो हमारे संग होंगे तो ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। अगर हम उन्हें बुलाना भी चाहें तो वो मुझे देखकर नहीं आएंगे। जिस पर चीफ फार्मा कहते हैं कि गूहे कितना भी बड़ा एरोगेंट हो लेकिन वो नैरो माइंडेड नहीं है। अगर हम उसके पास चलकर उसके सामने अपना प्रपोजल रखें तो क्या पता वो मान जाए। और मेरे पास एक आइडिया भी है। इस मेन लैंड पर एक एल्केमिस्ट की फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पिल पगोड़ा है।
पिल पकोड़ा की काफी लंबी हिस्ट्री रही है और ये अल्केमिस्ट के लिए किसी मक्का मदीना से कम नहीं है। पिल पकोड़ा के अंदर एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जिसको भी वहाँ एंटर करना है उसके पास ग्रेट अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। अगर हम गुहे को एक पिल पकोड़ा में जाने के लिए प्रलोभन दे तो क्या पता वो मान जाए। जियान को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो तुरंत आइस एम्परर और एल्डर फार्मा के साथ मेडिसिन किंग गुहे के घर चला जाता है और वहाँ उसे उनका डिसाइपल मिलता है जो जियान से आने की जब वजह पूछता है तो जियान गुहे से मिलने की चाह उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे गुहे से इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो अंदर उन्हें बुलाने जाता है और वहाँ फिर गुहे आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, आखिर क्या वजह है इसकी। लगता है कि यान एलायंस की पार पूरे ज़ियामा किंगडम में अच्छे से फैल गई है। अगर तुम यहाँ किसी कारण से आए हो तो सीधे वो बात कहो। जियान कहता है कि मैं आपको यान एलायंस के पिल हॉल में इनवाइट करने के लिए आया हूँ, जिस पर गुहे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करता हूँ। जिस पर एल्डर फार्मा उससे कहते हैं कि क्या तुम पिल पगोड़ा में नहीं जाना चाहते हो, हम तुम्हें वहाँ का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जिस पर गुहे मैच्योरली एक्ट करते हुए कहता है कि तुम मुझे प्रलोभन देने की कोशिश ना करो, मैं मेडिसिन किंग हूँ और मैं जिस भी एल्केमी एसोसिएशन में जाऊँ वहाँ मुझे दिल खोल कर बुलाया जाएगा और पिल पगोड़ा में जाने के लिए रिकमेंडेशन मैं आसानी से पा सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। जिस पर जियान उनसे कहता है कि क्योंकि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो किंगडम से बाहर है उसमें ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या आप यान अलायंस में नहीं आ रहे हो, आपकी क्या शर्त है यान अलायंस में आने की, वो कृपा करके सीधे कहिए। जिस पर गुहे कहता है कि मैं यान अलायंस ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे पिल रिफाइन करने में कंपटीशन करो और अगर तुम जीत गए तो मैं यान अलायंस को जरूर ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनकर तो एल्डर फार्मा तो इसकी मना करने की कोशिश करता है लेकिन जियान बीच में उन्हें रोककर कह देता है कि मैं तैयार हूँ और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। एल्डर फार्मा और हाई बोदोंग वहीं बाहर कुर्सी पर बैठे हैं और जियान और गुहे अंदर जाकर कंपटीशन करने लगते हैं। अब एल्डर फार्मा को वेट करते करते रात और फिर रात से सुबह हो जाती है और फिर जियान और गुहे बाहर आते हैं। एल्डर फार्मा सोचने लगते हैं कि पता नहीं कौन जीता होगा इनमें से, लेकिन तभी गुहे जियान से कहता है कि मैं यान अलायंस में जुड़ने के लिए तैयार हूँ और इसका मतलब जियान अल्केमी में उनसे जीत गया है। जियान उनका वेलकम करता है और पिल हॉल का भार अब गुहे को दे देता है और फिर तभी उसे पॉइजन गर्ल का मैसेज मिलता है कि उसे चुयुन एम्पायर में सोल हॉल के बारे में कुछ पता चला है और जियान को तुरंत वहां आना होगा। इसलिए जियान सभी से विदा लेकर चुयुन एम्पायर की तरफ निकल जाता है लेकिन रास्ते में वो स्नेक लैंड के अंदर जियान को देखता है और वहाँ रुक जाता है। जियान अब क्वीन मेड्यूसा के साथ स्नेक लैंड में रहेगी और जियान बताती है कि क्वीन मेड्यूसा कुछ दिनों से अकेले में प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए मुझे अकेले ही यहाँ रहना पड़ रहा है। क्या तुम यहाँ मेड्यूसा से मिलने आए हो? जिस पर जियान उसे बताता है कि वो चुयुन किंगडम में जा रहा है, इसलिए वो मेड्यूसा को ये इन्फॉर्म करने के लिए आया है, लेकिन क्योंकि वो अकेले में प्रैक्टिस कर रही है इसलिए शायद उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। जियान फिर जियान के साथ जाने की जिद करने लगती है और जियान वहाँ बहुत बड़ा खतरा होने की वजह से उसे मना कर देता है और वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ स्नेक लैंड का कमांडर आ जाता है और वो जियान से काफी गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ही क्वीन मेड्यूसा की जान अब खतरे में है। वो क्वीन मेड्यूसा और उन एल्डर्स के बाद सबसे ताकतवर स्नेक है और वो जियान से जब लड़ने लगता है तो जियान तभी जियान के आगे आकर उस पर हमला कर देती है और उसे पीछे धकेल देती है, जिससे हम समझ आते हैं कि जियान प्रमोट होने के बाद कितनी ताकतवर हो गई है। जियान अपनी फ्लेम वहाँ उसके आगे फेंक कर कहता है कि अगर तुमने इस फ्लेम को क्रॉस किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना जियान पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आ जाती है जिसको देखकर वो सभी स्नेक्स रुक जाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। जियान कमांडर की गुस्ताखी के बारे में बता देती है, जिस पर मेड्यूसा गुस्से में कमांडर को 1 महीने के लिए एकांत में रहने की सजा सुना देती है और कहती है कि यान अलायंस हमारा दोस्त है और अलायंसेस के साथ रिश्ता ना रखना क्या तुम्हें नहीं पता कि कितना खतरनाक है, इसलिए तुम्हें ये कठोर सजा दी जा रही है। फिर उसके जाने के बाद मेड्यूसा को जियान के चुयुन एम्पायर में जाने का पता चलता है तो वो खुद वहाँ चलने की जिद करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो तुम मेरे लिए पिल नहीं बना पाओगे और गामा एम्पायर को भी अभी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी वहाँ रक्षा करूंगी। और जियान जो मेड्यूसा की बात को मना नहीं कर सका वो अब मान जाता है और फिर तीनों चुयुन एम्पायर की तरफ निकल जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।